हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट जो हमारा टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे उसमें हमने हिंदू विवाह को डिस्कस किया था और उसी की कंटिन्यूटी में अब हम आगे बात करेंगे मुस्लिम विवाह की। और जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम सामाजिक जीवन एवं विभिन्न संस्थाएं जो हैं वो इस्लाम धर्म पर आधारित हैं और कुरान मुस्लिम रीति रिवाजों एवं जीवन पद्धति का मुख्य स्रोत है। इस्लाम में यदि हम विवाह को देखें तो विवाह एक पुरुष एवं स्त्री या स्त्रियों के मध्य धार्मिक संदर्भों के साथ निर्मित किया गया एक समझौता है जो कुछ स्वीकृत शर्तों के आधार पर यौनिक आवश्यकताओं की संतुष्टि एवं परिवार रचना हेतु किया जाता है। इस्लाम में विवाह इस आधार पर सामूहिक उत्तरदायित्व की एक जो संरचनात्मक व्यवस्था है उसका भी प्रतिनिधित्व करता है। और जो मुस्लिम्स हैं, यदि हम देखें तो जो मुस्लिम जीवन है उसकी जो संस्थाएं हैं वो रीति रिवाज एक ही नहीं है, बल्कि इन पर हम देश एवं काल का प्रभाव हम देख सकते हैं। जैसे भारत में मुसलमानों ने हिंदुओं में पाई जाने वाली जाति व्यवस्था, संयुक्त परिवार प्रणाली, बाल विवाह, इन अनेक बातों को अपनाया और अपने रीति रिवाजों में अनेक परिवर्तन किए। इसका एक कारण अनेक हिंदुओं द्वारा इस्लाम धर्म को ग्रहण करना भी रहा है। ऐसे लोग जो हिंदू से मुस्लिम बन गए परंतु हिंदू जीवन पद्धति और रीति रिवाजों को पूरी तरह से छोड़ नहीं सके। तो मुस्लिम्स में यदि देखा जाए तो विवाह की अपनी एक विशिष्ट पद्धति है। पुराने समय में मुसलमानों में लड़कियों को इतना अधिक छिपाया जाता था कि लड़के वाले लड़की को आसानी से नहीं देख पाते थे और कभी कभी लड़का और लड़की के पैदा होने पर उनके माता पिता तय कर देते थे, जिसे ठीकरे की मांग के नाम से भी जाना जाता था। पहले लड़के और लड़कियां विवाह के अवसर पर अपनी राय नहीं दे सकते थे क्योंकि विवाह के मामले में उनका कुछ भी बोलना शर्म की बात मानी जाती थी। परंतु यदि अभी हम देखने की कोशिश करें तो जो मुस्लिम विवाह है उसमें भी हमें काफ़ी बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं। मुस्लिम विवाह का जो अर्थ है या मुस्लिम विवाह के लिए यदि हम जो देखें तो निकाह शब्द का प्रयोग किया जाता है और निकाह अरबी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है नर नारी का विषयी समागम। हेडिया ने इसकी एक डेफिनेशन दी है कि निकाह का शाब्दिक अर्थ लिंगों का मेल यानी यूनियन ऑफ सेक्सेस है और यदि हम कानून के अनुसार देखें तो विधि में इसका अर्थ विवाह है, निकाह का अर्थ। तो इस्लामिक वैधानिक मान्यताओं के अनुसार निकाह एक कानूनी संविदा है, कानूनी एक नियम है, समझौता है जिसका लक्ष्य पति पत्नी की यौनिक संबंधों और उनके संतानों के संबंधों व पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों को वैधता प्रदान करना है। और अलग अलग विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। जैसे जो मुल्ला हैं उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ मुस्लिम लॉ नामक अपनी पुस्तक में लिखा है कि निकाह को एक संविदा के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसका उद्देश्य संतानोत्पत्ति और संतान को वैधता प्रदान करना है। वहीं के.एम. कापड़िया लिखते हैं कि इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें दो साक्षियों यानी कि एक साक्षी वर की तरफ से और एक वधू की तरफ से दो साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल मेहर वधू को भेंट दी जाती है। तो मेहर एक धनराशि है जो कि विवाह के समय तय की जाती है लड़के वालों द्वारा और वह तय होने के साथ साथ दी भी जाती है लड़के की ओर से लड़की को। लड़की जो वधू है उसको यह धनराशि दी जाती है स्पेसिफिकली वधू के लिए। तो जो एक लड़की है उसकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी को जो मेहर की राशि है वो डिसाइड करती है, क्योंकि मुस्लिम विवाह में हमें बहुत सारे पक्ष भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। जैसे बहुविवाह का एक महत्वपूर्ण पक्ष हमें देखने के लिए मिलता है और जिसके आधार पर जो लड़कियां हैं उनकी जो आर्थिक जो उनकी सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करना भी अति आवश्यक है। वहीं कुछ और डेफिनेशंस में यदि हम देखें तो विल्सन के अनुसार मुस्लिम विवाह संभोग तथा संतान उत्पत्ति को वैधता प्रदान करने के उद्देश्य से एक संविदा है। इन परिभाषाओं से जो मुस्लिम विवाह है उसकी जो संविदात्मक या समझौता मूलक जो प्रकृति है वह स्पष्ट होती है। मुस्लिम विवाह मुख्य रूप से एक समझौता है जिसका उद्देश्य यौन संबंधों और बच्चों के प्रजननों को कानूनी रूप देना है और समाज के हित में पति पत्नी और उनसे उत्पन्न संतानों के अधिकारों व कर्तव्यों को निर्धारित करके सामाजिक जीवन का नियमन करना है।
और संविदा में जो समझौता है इसमें सामान्यतः हमें 3 विशेषताएं देखने के लिए मिलती हैं। पहला, दोनों पक्षों की स्वतंत्र सहमति। दूसरा, स्वीकृति के रूप में कुछ न कुछ पेशगी। और तीसरा, नियमों के आधार पर समझौतों को मान। और मुस्लिम विवाह में हमें ये तीनों ही जो बातें हैं वो हमें दिखाई देती हैं। मुस्लिम विवाह को समझौते के साथ साथ हम संस्कार भी कहते हैं। कुरान के अनुसार विवाह समाज का आधार माना गया है। अस्थायी विवाह को वर्जित किया गया है और विवाह एक संस्था है जिससे मनुष्य उन्नति करता है, मनुष्य की जो जाति है उसका अस्तित्व बना रहता है, समाज विकास करता है, देश विकास करता है। तो जो विवाह करने से ही मनुष्य पुण्य और न करने से जो पाप है उस पाप को कमाता है। इसी संदर्भ में जो मुस्लिम विवाह है उसकी कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं। जैसे प्रत्येक मुसलमान जिसकी उम्र 15 वर्ष हो चुकी है और सही मस्तिष्क का है अर्थात पागल नहीं है, वह निकाह के योग्य है। अपने संरक्षक की अनुमति से नाबालिग का विवाह भी किया जा सकता है। इसके साथ ही निकाह के समय दोनों पक्षों पर किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। दोनों ही निकाह के लिए स्वतंत्र स्वीकृति प्रदान करेंगे। वर तथा वधू काजी की उपस्थिति में ही जो उनका निकाह है वह निकाह उनका पूरा किया जाएगा। और निकाह में 2 गवाह जो कि स्थिर चित्त वाले होने चाहिए अर्थात नशे में ना हो, वयस्क हों और मुस्लिम हों, उनका होना आवश्यक है। गवाहों के मामले में 2 स्त्रियां 1 पुरुष के बराबर मानी गई हैं अर्थात 1 पुरुष और 2 स्त्री, या फिर 4 स्त्रियां, या फिर जो 1 पुरुष और जो 2 पुरुष भी हो सकते हैं, इसलिए 2 पुरुष गवाह न होने पर 1 पुरुष व 2 स्त्रियां गवाह बन सकती हैं। तो और विवाह के प्रतिफल के रूप में जो मेहर की राशि है वह निश्चित कर ली गई हो या जिसका कि भुगतान किया गया हो, यह भी एक अनिवार्य शर्त है। और दोनों पक्ष निकाह के समय सामान्य स्थिति में हो अर्थात किसी भी प्रकार का उन्होंने नशा न किया हुआ हो, और दोनों पक्ष निषिद्ध संबंधों के अंतर्गत ना आते हों अर्थात जो बहुत ही निकट के रक्त संबंधी हैं उनके अंतर्गत जो विवाह है वह विवाह निषिद्ध है मुस्लिम्स में। तो उस प्रकार के जो संबंध है वे संबंध नहीं होने चाहिए। यह जो मुस्लिम विवाह है इससे संबंधित जो शर्तें हैं वो इस प्रकार हैं।